होम मिनिस्टर यानी कि हाउसवाइफ, गृहिणी, घर को संभालने वाली, उसे देवी का दर्जा दिया गया है। चैत्र शुद्ध तृतीया यानी गुड़ी पाड़वा के 2 दिन के बाद उसका उत्सव मनाया जाता है। अपने घर में रखी हुई अन्नपूर्णा की मूर्त को अच्छी तरह से धोकर उसकी पूरी विधि विधान के साथ पूजा करके उसे झूले पे बिठाया जाता है और पूरा 1 महीना यह उत्सव मनाया जाता है। अनेक शुभ चिन्हों से अंकित चैत्रांगन यानी कि रंगोली बनाई जाती है। सारे भौतिक सुखों की देवता यानी कि धन धान्य, सुख समृद्धि, प्रेम, ममता, वात्सल्य, मांगल्य, पवित्रता की देवता गौरी गृहिणी का अवतार लेके अन्नपूर्णा कैसे बनी, उसकी एक बहुत ही रोचक कहानी है। सुनने के लिए देखिए मेरा पूरा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल संस्कृति में। तो हमारा आज का श्लोक है, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरः प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्यम सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ये श्लोक खुद भगवान शंकर ने पार्वती से कहा था। क्यों? शिव मीन्स विशुद्ध ज्ञान, योग, वैराग्य, ब्रह्म ज्ञान के देवता। एक दिन कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती आराम से बातें करते हुए बैठे थे। तब बोलते बोलते भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी कि सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब जगत असत्य है, सारा संसार झूठ है। तब पार्वती ने कहा, ये इतना सारा सुंदर विश्व, उसकी बात पूरे होने से ही शिव ने कहा, झूठ, पूरा झूठ है, आभासी है। तब पार्वती माँ ने पूछा, फिर ये लोग, उनके रिश्ते नाते, उनकी सुंदरता? तब शिव बोले, वो भी आभासी है, असत्य है। तब माता ने पूछा, लोग जो अन्न ग्रहण करते हैं वो तो सत्य है ना? शिव जी बोले, नहीं, वो भी आभासी है, झूठ है। बस माता को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। वो बोली, सिर्फ तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान ही सत्य है, बाकी सब झूठ है, तो मैं इसी क्षण अंतर्धान हो जाती हूँ। और वो गुप्त हो गई। माता के गुप्त होते ही सारे जग में हाहाकार मच गया। पूरे रिश्ते नातों की मिठास खत्म हो गई, पवित्रता, मंगलता सब नष्ट हो गए। इतना ही नहीं, पूरे जग में जो धन धान्य अन्न था वो सारा गायब हो गया। घर नहीं रहे, सात्विक सुंदरता नष्ट हो गई। भगवान शंकर को लगा, इससे भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, इसके बिना भी संसार चल सकता है, इससे कुछ भी रुकने वाला नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही सारे देव देवता, मानव, पशु पक्षी भूख से बेहाल होकर भगवान शिव के पास आ गए। तो महादेव उन्हें बोलो, रुको, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ। तब सबने कहा कि पहले हमें कुछ खाने को दो और उसके बाद जो भी ज्ञान सुनाना हो वो सुनाओ। लेकिन खाना लाए तो कहाँ से लाए? तब किसी ने कहा कि पूरे विश्व में सिर्फ काशी नगरी में एक घर है, वहां पर ही अन्न मिल सकता है। तब समस्त प्राणी मात्राओं की ओर से महादेव याचक का रूप लेकर उस घर में गए और उन्होंने कहा, ओम भवती भिक्षां देहि। तब अंदर से एक गृहिणी ने बहुत ही कोमल स्वर में पूछा, आपको भिक्षा में क्या दूं, ज्ञान या वैराग्य? तब भगवान शंकर ने ध्यान से अंदर जाके देखा तो वहां पर सोने के सिंहासन पर माता पार्वती मांगल्य लेके, समृद्धि के गहने धारण किए, पवित्रता के वस्त्र पहने हुए बैठी थी। उनके हाथ में था उनका अक्षय पात्र। वात्सल्य की चमच से
वो आने वाले हर एक जीव को भिक्षा देकर तृप्त कर रही थी। प्रपंच के बिना परमार्थ, प्रवृत्ति के बिना निवृत्ति और शक्ति के बिना शिव हमेशा ही अधूरे रहते हैं। इसका साक्षात्कार भगवान शंकर को हो गया। उन्होंने कहा, ज्ञान और वैराग्य लेने से पहले शरीर में शक्ति और मन में शांति होना जरूरी है। इसलिए आवश्यकता होती है सात्विक भोजन की। मुझे उसी की भिक्षा दो। ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षांदेहि में पार्वती। तब माता मुस्कुराई और उन्होंने भोजन देकर महादेव को तृप्त कर दिया। उनके भोजन करते ही समस्त संसार के सारे जीव तृप्त हो गए। तृप्त अंतकरण से महादेव बोले, समस्त संसार के माता का रूप लेकर उन्हें अन्न देकर तृप्त करने वाली तुम अन्नपूर्णा हो। तभी से सादगी भरी गृहिणी के अवतार वाली माता पार्वती अन्नपूर्णा बनके जगत विख्यात हो गई। ये समस्त संसार के गृहिणियों का प्रतीक है। सोने के महल में रहने वाली रुक्मिणी पर भी समस्त द्वारका वासियों को अन्न देने की जिम्मेदारी थी और वही झोपड़े में रहने वाली सुदामा की पत्नी भी जो भी मिला उसे पकाकर अपने परिवार को संतुष्ट करती थी। परिवार में अंतर हो सकता है, लेकिन दोनों की इच्छा तो समान ही थी। शायद इसीलिए नई नवेली दुल्हन को उसके मायके वाले अन्नपूर्णा की मूरत देकर ससुराल में जाते समय उसे यह याद दिलाते हैं कि तुम्हें उसकी पूजा करके सात्विक भोजन पकाना चाहिए और रिश्तों में मिठास बनाए रखकर घर को मंदिर बनाना चाहिए। अगर कोई तुमसे पूछे तुम कहाँ क्या करती हो, तो अन्नपूर्णा का रूप लेकर समस्त जगत का पालन पोषण करने वाली इस कथा का स्मरण करें। इस गृहिणी का उत्सव ही चैत्र गौर के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूजा घर में रखी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति को झूले पे या फिर छोटे से मंदिर जिसको मखर कहा जाता है उसमें बिठाया जाता है। उसके आजू बाजू में शिव, नंदी, गणेश, कार्तिक, उसका परिवार प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है। गृहिणी ही घर की केंद्र बिंदु है, यही संदेश इसी के रूप में से दिया जाता है। भिक्षाटन करने वाले दिगंबर भगवान शिव शंकर का संसार बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है, क्योंकि उनके घर में अन्नपूर्णा गृहिणी बनकर रह रही है। इतना ही नहीं, समस्त दुनिया के सारे संसार अच्छे खासे तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि सबके घर में गृहिणियां मौजूद है। ऐसी गृहिणियों को मेरा शतशः नमन। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? अगर आप भी ऐसी ही रोचक जानकारियाँ चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मेरा ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।